मेरा नाम शालू है और मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे परिवार में मेरे 2 भाई और एक सबसे छोटी बहन थी। मेरी छोटी बहन काव्या थी। वह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी, दिखने में बिल्कुल परी के जैसी। मेरी शादी में उसने एक सुंदर सा गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था, जिसमें वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मेरी बहन बहुत मासूम और सीधी-सादी लड़की थी। उसकी उम्र कुछ 16 से 17 साल थी। जो कोई भी उसे देखता तो मदहोश हो जाता। उसकी नज़रें मेरी बहन से हटती ही नहीं थी। भगवान ने अलग से ही मेरी बहन के चाँद से चेहरे को बहुत खूबसूरत बनाया था। सब लोग उसे देखते ही रह जाते थे। मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सभी लोग अच्छे थे। मेरे सास-ससुर, मेरे पतिदेव, मेरा एक देवर था, जिसका नाम किशन था। हम लोग सब साथ में ही रहते थे। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी। घर में कुल मिलाकर सभी लोग मुझे बहुत अच्छा मानते थे। तभी अचानक से मेरे फ़ोन पर घंटी बजती है और मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर मेरी माँ थी। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा, काव्या स्कूल गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। मेरी बहन 12वीं में थी और हमारे घर के पास वाले ही स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था कि वह स्कूल से शाम तक घर नहीं आई। मेरी मम्मी ने मुझे सारी बात बताई। मैं बहुत परेशान हो गई। घर में बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मुझे अपनी बहन की बहुत चिंता सताने लगी। मैंने अपने ससुराल वालों से बात की और मैं ससुराल से अपने मायके चली गई। मायके में सभी लोग परेशान और उदास बैठे हुए थे। मेरे भाई, मेरे पापा पुलिस थाने भी गए थे और घर के पास की सारी जगहों पर, स्कूल के बाकी जगहों पर मेरी बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की। शाम को मेरे दोनों भाई और पापा थके हारे घर लौट आए, लेकिन मेरी बहन उन्हें कहीं भी नहीं मिली। पुलिस का कहना था कि एक बार स्कूल के कैमरास भी चेक करने होंगे। कैमरास की चेकिंग हुई तो पता चला स्कूल के बाहर जो आखिरी कैमरा लगा था, वहीं से मेरी बहन निकल कर गई थी और सामने एक बाइक थी। उस बाइक पर मेरी बहन बैठी और वहां से रवाना हो गई। कैमरा की एक आखिरी हद उस बाइक तक ही थी। आगे का कुछ पता नहीं बाइक किधर को गई और कहाँ गई। हम लोग को बस इतना ही पता चला। हमने और जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। रात के 2 बज गए। जब कुछ भी खबर नहीं मिली तो सब लोग रोने लगे। आस पड़ोसी भी कहने लगे कि पता नहीं उनकी लड़की कहाँ चली गई है। तरह तरह की बातें बनाने लगे। जितने मुंह उतनी बातें हो गई। सभी लोग पूरी रात हैरान परेशान बैठे रहे। सुबह को मेरी बहन रास्ते में आती हुई नजर आई। उसका हुलिया कुछ बिगड़ा हुआ सा था। उसके सारे बाल खुले हुए थे और कुछ डरी सहमी सी वह घर चली आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। सभी घर वालों ने उससे बाद में बात की। पहले पड़ोसियों ने अपनी बातें बोलना शुरू की। वो तरह तरह की बातें बनाने लगे और मुंह पर हाथ रखकर एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। घर में सभी लोग परेशान हो गए और पापा ने बिना कुछ सुने ही मुझसे कहा कि पहले इससे पूछो ये कहाँ से आई है और अब तक कहाँ थी और बाइक वाले के साथ कहाँ गई थी। हमने लाख पूछा, लेकिन मेरी बहन ने कुछ नहीं बताया। वह बस चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसने खुद को मुजरिम मान लिया हो। किसी के लाख पूछने पर भी जब उसने कुछ नहीं बताया तो मेरे पापा ने उसे धक्के देकर घर से बाहर कर दिया और कभी वापस ना आने की धमकी दी। मेरी बहन दर बदर की ठोकरें खाती हुई आगे की तरफ जाने लगी। तभी मैंने फटाफट से अपना बैग उठाया, अपनी बहन को अपने साथ ले गई। मेरे सारे ससुराल वाले को भी सारी खबर लग चुकी थी। मेरी बहन कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ होगा, ऐसा अंदाज़ा उन्होंने लगा लिया था। मेरी सास भी बड़ी भद्दी नज़रों से मेरी बहन को देखने लगी। मैंने बहुत मिन्नत की और अपनी सास को मनाया कि कुछ दिन मेरी बहन को यहीं रहने दिया जाए, उसके बाद वह हमारे खुद के घर चली जाएगी। पापा अभी नाराज़ हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मेरी बात मान ली, लेकिन वह मेरी बहन से कुछ उखड़ी उखड़ी सी रह रही थी। एक दिन एकांत में बिठाकर मैंने अपनी बहन को पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ था। वह बस रोती रहती और डरी डरी सी रहती थी, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन वह तो कुछ बताने के लिए राज़ी ही नहीं हुई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। मेरी बहन बहुत मासूम थी, वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। ज़रूर उसके साथ कुछ गलत हुआ था। मैंने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। मेरी सास का रवैया भी मेरे प्रति और मेरी बहन के प्रति बहुत बदल चुका था। मेरी सास को मेरी बहन का उनके घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने मुंह फुलाना शुरू कर दिया और मुझसे अकेले में कहा
कि जितना जल्दी हो सके इसे यहाँ से भेज दो। और कितने दिन ये हमारे घर में रहेगी। मैंने अपने पति को मनाया कि प्लीज़ 2-3 दिन के लिए और इसे अपने घर में रख लें। मेरे पति ने मेरी सासू माँ को समझाया तो वह मान गई। 2-3 दिन बाद फिर से वही सब होने लगा। मेरे घर में 3 ही कमरे थे, एक मेरा, मेरे पति का और मेरी सासू माँ का, और एक छोटा कमरा मेरे देवर जी का। उसके अलावा घर में सिर्फ एक स्टोर रूम ही था जिसमें काफ़ी कबाड़ पड़ा हुआ था। जब मेरी सास ने मुझ पर जोर डाला कि अपनी बहन को भेज दो, तो मैंने अपने घर पर फ़ोन किया और मम्मी पापा को बहुत मनाया, लेकिन मेरी मम्मी नहीं मानी। वह कहने लगी या तो उसे जहर खिलाकर मार दो या फिर हम उसके आने पर उसकी जान ले लेंगे। तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उससे कहो कि जहाँ जाना है वहाँ जाए, लेकिन वह अब दोबारा इस घर में नहीं आ सकती। उसके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब मेरी बहन का क्या होगा, वह कहाँ जाएगी। वह तो किसी को जानती भी नहीं है। मैंने चोरी से ही अपने घर के स्टोर रूम की साफ़ सफाई करवाई और मेरे देवर ने भी साफ़ सफाई में काफ़ी साथ दिया। स्टोर रूम की सारी साफ़ सफाई हो गई, सारा कबाड़ हमने बाहर निकाल दिया और बेच दिया। मैंने वहाँ पर एक छोटा सा बिस्तर किया और अपनी बहन को कहा कि तुम यहीं पर रहो, तुम अंदर से हमेशा दरवाज़ा लॉक करके रखना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक अंदर से दरवाज़ा मत खोलना। मेरी बहन ने कहा ठीक है और डरी डरी सी अंदर की तरफ जाने लगी। उसने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बताने लगी, दीदी मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। वे मुझे मार देगा, वे मुझे जान से मार देगा, वे मुझे नहीं छोड़ेगा, वे बहुत बुरा इंसान है। वे बस इतना ही बोल पाई थी, लेकिन उसने मुझे साफ साफ कुछ भी नहीं बताया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे पति घर में आ गए तो वह चुप हो गई और मेरे पति को देखकर डरने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, पर मैंने ऐसे ही जाने दिया। मेरी बहन स्टोर रूम में ही थी, तभी मेरा देवर आया और कहने लगा, भाभी स्टोर रूम में मैं सो जाऊंगा, आप अपनी बहन को बोलिए कि जाकर मेरे कमरे में सो जाए। मैंने अपने देवर जी को कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से अपने कमरे में सोइए, मेरी बहन यहीं स्टोर रूम में ही सो जाएगी। अगला दिन संडे का था तो मैं जल्दी नहीं उठी, आराम से अपने कमरे में सो रही थी। मैं सुबह 8 बजे उठी तो मैंने देखा मेरी बहन स्टोर रूम में नहीं है और वहाँ का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। मैं फटाफट से किचन में गई तो वहाँ पर मेरे देवर जी चाय बना रहे थे और पकोड़े बना रहे थे। वहीं पर कोने में मेरी बहन खड़ी थी और बड़ी हैरानी से मेरे देवर जी को देख रही थी। मैंने अपनी बहन से कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो स्टोर रूम में होना चाहिए था। तभी बात को संभालते हुए मेरे देवर जी ने कहा कि भाभी इसे मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ। मैंने इन्हें बता दिया था कि आप संडे को देर से उठते हैं और इन्हें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं आपकी बहन को यही लेकर आ गया और उसके लिए चाय बनाने लगा। तभी मैंने अपने देवर से कहा कि देवर जी आप मेरी बहन से थोड़ा दूर ही रहें, यही अच्छा होगा। आपका इस तरह मेरी बहन से बातें करना अच्छा नहीं है। इतना सुनकर मेरे देवर ने कहा, भाभी आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझ पर शक कर रही हैं? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बस एक इंसानियत होने के नाते आपकी बहन को उसकी इच्छा अनुसार यहाँ लेकर आया था ताकि वे कुछ खाए और उसका पेट भर सके। अगर आपको गलत लगा तो मुझे माफ़ करना, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपने देवर से कहा, देवर जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप पर कोई शक नहीं कर रही हूँ। बेशक आप गलत नहीं हैं, सही हैं, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन मम्मी जी नहीं जानती। अगर उनको पता चलेगा तो वे गलत ही सोचेंगी और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर किसी के भी रिश्ते में मेरी बहन की वजह से ख़राब हो। बाकी आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इतना सुनकर मेरे देवर जी थोड़े से मुस्कुराए और हम तीनों ने साथ में चाय पी और मेरी बहन को फिर से मैंने स्टोर रूम में भेज दिया। सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक से मेरे देवर ने खाना खाते ही अपनी मम्मी को यानी कि मेरी सास से कहा, मम्मी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनकर मेरी सास गुस्से में लाल हो गई और बोली, तुम्हें अकल है या नहीं? या अकल भी तुमने बेच खाई? भला तुम उस लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? क्या तुम सब कुछ नहीं जानते उसके बारे में? तुम्हारी शादी उससे बिल्कुल नहीं होगी, चाहे जो हो जाए। इतना सुनकर मेरे देवर जी ने कहा, मम्मी आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसके साथ जो भी हुआ वह सब मैंने किया, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ और आज मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं ही वो इंसान था जो बाइक लेकर स्कूल के बाहर खड़ा था। मेरे साथ ही काव्या मेरे पीछे बैठकर आई थी
और मैं उसे अपने दोस्त के घर लेकर गया था और वहाँ पर मैंने दवाई खिलाकर उसे बेहोश कर दिया और उसके कुछ समय बाद मैं वहाँ से आ गया। आज काव्या जैसी है और जिस मुसीबत में है वह सब मेरी वजह से है। अब सब कुछ मैंने ही किया है। अब मैं अपनी गलती का पछतावा कर रहा हूँ और मैं उससे शादी करके उसकी ज़िंदगी संभालना चाहता हूँ। इतना सुनकर मेरी सास की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह हैरान हो गई। मुझे इतनी ज़ोर की गुस्सा आया, मैंने गुस्से में अपने देवर को एक तमाचा खींच कर मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहन के साथ ये सब करने की, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की। तुम्हारे जैसे लड़के से मैं अपनी बहन की शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी और केस करूंगी तुम पर, तुम्हारे परिवार को फंसाऊंगी। मैंने ये सब उससे कह दिया था। तभी मेरे देवर ने कहा, भाभी आपकी जो इच्छा हो आप वही करें, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी गलत मैंने किया है उसकी सज़ा मुझे तो मिल जाएगी, लेकिन आधी ज़िंदगी तो आपकी बहन की बर्बाद हो चुकी है। वह तो नहीं सुधरने वाली, उससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने खुद को कंट्रोल किया और मैं रुक गई। अगले दिन जब मैं मार्केट से वापस आई तो मेरे दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे अपने पति और अपनी बहन की आवाज़ें आने लगी। वह दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसकी खबर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। खबरदार अगर तुमने किसी के आगे अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा। इतनी बात सुनकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। मेरे पति ने ही मेरी बहन के साथ सब कुछ किया है और मेरे देवर जी तो बहुत सीधे साधे इंसान हैं। उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और सारे इल्ज़ाम खुद पर लेकर उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है। जिस वजह से मेरी बहन की शादी किसी से भी नहीं होने वाली थी, उस मोड़ पर मेरे देवर जी ने मेरी बहन का साथ दिया है। वे किसी भगवान से कम नहीं हैं, लेकिन मुझे अपने पति से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। मैं जल्द से जल्द बस उनसे अलग होना चाहती थी, उनसे तलाक लेना चाहती थी। फिर मैं अपने देवर जी के पास गई और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पूरी सच्चाई बताएं। जो भी मेरी बहन के साथ हुआ वह आपने तो नहीं किया है। मैं आपसे आखिरी दफ़ा पूछ रही हूँ, क्या आपने सही कहा था सुबह या फिर झूठ? इतना सुनकर मेरे देवर जी हैरान हो गए और बोलने लगे, भाभी मुझे माफ़ कर दो इस गलती के लिए। जो भी कुछ आपकी बहन के साथ हुआ उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, बल्कि आपके पति हैं। उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बता दी थी, लेकिन आपकी और आपकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो इसलिए ही मैंने उसका हाथ थामा है और उसके साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी को बचाना चाहता हूँ। और आपके पति के लिए जो भी आपका फ़ैसला होगा वह आखिरी होगा। आप अपने पति के साथ जो करना चाहती हैं, जिस तरह की सज़ा उन्हें देना चाहते हैं, आप उन्हें बेशक दें, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपकी बहन की ज़िंदगी को बचाने के लिए ये सब किया था और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस उसकी ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। इतना सब कुछ सुनकर मुझे अपने पति से बहुत घिन आ रही थी। मुझे बस 1 मिनट भी उनका चेहरा नहीं देखा जा रहा था। मन कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके मैं उनसे दूर हो जाऊँ। मैं उनसे इस बात पर कुछ बहस भी नहीं करना चाहती थी। एक गंदे इंसान से, घिनौना इंसान से और गिरे हुए इंसान से मैं बात नहीं करना चाहती थी। जल्दी ही मैंने अपने देवर जी और अपनी बहन की शादी करवा दी और वह दोनों साथ में रहने लगे और उन्होंने कहीं और फ्लैट ले लिया और उसी में अपनी ज़िंदगी जीने लगे। मैंने भी अपने पति से तलाक ले लिया और अब मैं अकेली हो गई हूँ, तो मैं अपने मायके चली गई, अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। अब मुझे अपने पति से कोई मतलब नहीं है। एक गंदे इंसान की चाह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, क्या मैंने सही किया? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।